हाय गाइस दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट इंडिया वालों के लिए। जी हाँ, इंडिया में अब बनने वाला है खुद का क्रिप्टो। आरबीआई निकालेगा क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें बहुत सारे बातें हैं। क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से चलता है और इसको आरबीआई मेंटेन करेगा, रेगुलेट इसको करेगा। तो ये बहुत सारे बातें हैं। देखिए, इंडिया में क्रिप्टो एक तरीके से अब बैन है। बिटकॉइन आप नहीं ले सकते और बाहर से अगर मतलब जो भी ट्रेड वगैरह करते हैं तो उस पर 30% 40% टैक्स लगता है। तो एक तरह से क्रिप्टो इंडिया में बैन भी है और नहीं भी है। लीगली कोई वो नहीं है, लेकिन क्रिप्टो से आप कमाओगे तो 30% देना पड़ता है। तो इसी पे आज बात करेंगे, क्या इंडिया क्या निकलने वाला है, कौन सा वाला क्रिप्टो निकलने वाला है। बिटकॉइन तो दुनिया में लार्जेस्ट है, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, मगर इंडिया क्या करने वाला है। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इंडिया ने तो बिटकॉइन पे बैन लगाया हुआ है। मतलब बिटकॉइन से इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो सकता, और अगर आप ट्रेड करते हो तो उससे जो प्रॉफिट होगा तो 30% इंडिया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो फिलहाल इंडिया गवर्नमेंट ने कर दिया एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। बहुत पहले से इसका मतलब चल रहा था, बातचीत चल रहा था, प्रोसेसिंग चल रहा था। एक दिन में तो सब नहीं होता, आपको भी मालूम है। कुछ हमको मानना है तो एक दिन में नहीं होगा। जो मैकेनिज़्म है, अंदर का मैकेनिज़्म बहुत पहले से चल रहा था। तो ऐसा है कि हाल ही में पीयूष गोयल जी ने मतलब देश के बाहर है और उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने खुद तो नहीं किया, सब मिलके ही, मतलब पहले से ही गेम प्लान सब सही होगा। जो वित्त मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब मिलके ही पहले सेटिंग किए होंगे। तो फिलहाल जो पीयूष गोयल जी ने मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया अपना क्रिप्टो लेके आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी। ये जो बिटकॉइन वगैरह है, इथेरियम है, ये सब क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो की दुनिया में देखिए बिटकॉइन का क्या हाल है, कैसा चल रहा है, कितना बूम है। लेकिन मुद्दे की बात ये, देखिए क्रिप्टो करेंसी चलता कैसे। ये डिसेंट्रलाइज जिसको कहा जाता है, मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब इसको कोई बैंक इसको रेगुलेट नहीं कर सकता, कोई इंसान इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन का टेक्निक है और ये माइनिंग जितना होता है उतना बढ़ता रहता है। लेकिन जो जानकार है, जो बोलते हैं, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट है, या तो फिर जो फाइनेंस के एक्सपर्ट है, क्या कहते हैं। देखिए, ये माइनिंग का सारा खेल है। सोचिए आम आदमी कितना माइनिंग करेगा, कितना बिजली का बिल होगा, और जो डिवाइस लगता है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ लगता है, कंप्यूटर लगता है वो माइनिंग में, क्योंकि और इलेक्ट्रिक भी खर्चा होता है। और आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर जो सोशल मीडिया के है वो भी अमेरिका में है। तो माइनिंग का जितना बड़ा सेंटर है वो भी अमेरिका में है। तो देखिए, कहा जाता है कि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, या तो फिर जो भी आपका क्रिप्टो करेंसी निकलेगा वो डिसेंट्रलाइज है। लेकिन सच में क्या वो डिसेंट्रलाइज है? अगर कोई पैसे वाला आदमी, बहुत जो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपना एक सेटअप बैठाएगा, बहुत बड़ा सेटअप। ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। कोई पॉलिटिकल बहुत बड़े नेता, बहुत 2-3 देश के नेता मिलके कर सकते हैं, या तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैक साइड में रहते हैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तो सामने है, हम सबको मालूम है, इनका भाई पैसा है, ये वो है, लेकिन सब लोग तो सामने नहीं आते। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे पैसे के, मतलब क्या कहा जाए उनको, धन कुबेर जिनको कहा जाता है, वो सामने नहीं आते, वो पीछे ही रहते। तो हो सकता है तो ये बिटकॉइन वगैरह जो है वो लोग मतलब इसको माइनिंग वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा माइनिंग करके उसका वैल्यू वो लोग भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। कहा जा रहा है कि बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी वो डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई बैंक इसके पे कोई कैप्चर नहीं करता है और ब्लॉकचेन टेक्निक से चलता है। लेकिन खेल जाके फंसता है माइनिंग में। आप माइनिंग कर रहे हो, आप इतना बिटकॉइन ख़रीदा हुआ है, आप धूमधाम माइनिंग कर रहे हो, आपका चल रहा है माइनिंग, और मतलब ये भाव बढ़ता जा रहा है। अगर माइनिंग कम हो गया तब तो भाव भी डाउन हो जाएगा ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। जानकार कहते हैं कि देखिए ये सब कुछ माइनिंग में ही जाके अटकता है। देखिए, आप कितना माइनिंग करोगे, आप कितना डिवाइस खरीद लोगे, आप कितना इन्वेस्ट कर लोगे माइनिंग में। तो जो लोग इसके पीछे, कोई ना कोई तो है ना, जिसने निकाला है, उसने कहा है उसके पास माइनिंग नहीं है, जिसने निकाला। लेकिन किसने देखा है भाई, किसने निकाला है? ये तो बात ही चल रहा है ना। उसके पीछे तो देखिए सब चीज़ में फाइनेंस चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करोगे उसके लिए तो एक सेटअप चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है। उसको मार्केट में उसका ऐड डालने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है। ये सीधी बात है। मार्केट में इसके ऐड डालने के लिए बहुत बात मतलब चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, सेटअप के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत सारे कहा जाता है इलीगल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, इसके लिए इंडिया में बैन है।
आप मतलब टेरर फंडिंग भी हो सकता है या हवाला का कारोबार भी हो सकता है, इसलिए इंडिया में बैन है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रेड करके कमाते हो तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका पैसे का हिसाब रहेगा कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो इसके जॉब की इंडिया की सरकार ने बैन किया हुआ है बिटकॉइन को इंडिया में, क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन अभी इंडिया के गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के थ्रू मतलब अपना डिजिटल करेंसी ला रहा है। तो देखिए डिजिटल करेंसी ऐसा है कि उसको ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक ला रहा है ना, तो उसको मालूम है हमें कौन ला रहा है, रिजर्व बैंक लग रहा है। उसका जितना भी सेंट्रलाइज होगा, इसका जितना भी मेंटेनेंस होगा, जो भी होगा, कितना ऊपर जाना है कितना नीचे आएगा, वो तो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा, आरबीआई करेगा, भारत गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब आरबीआई करेगा, क्योंकि देखिए क्रिप्टो तो बाहर ही चल रहा है। तो ये बात तो सही है दोस्तों, जिसने भी मतलब जितने भी बुद्धिमान लोगों ने कहा है, जितने भी फाइनेंस के एक्सपर्ट है, मालूम ठीक है किसी ने बिटकॉइन बना दिया, वो डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन टेक्निक से चलता है, लेकिन उसके माइनिंग में तो पावर है ना। अगर सोचिए आपने जब बिटकॉइन थोड़ा दाम थोड़ा सा था ना, या फ्री में पहले मिल रहा था लोगों को, 1 लाख या मतलब 10,000 या 5,000 था जब बिटकॉइन का प्राइस, तब किसी ने मतलब पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में अपना एक सेटअप लगा दिया। बहुत सारे, एक आदमी तो नहीं होगा ना, बहुत सारे बिजनेस ग्रुप इसमें मिले होते, बहुत सारे देश मिलके करते। बाहर तो ऐसा ही चल रहा है, नहीं भाई बिटकॉइन वो डिसेंट्रलाइज है, इसका क्या हो गया, इसको ब्लॉकचेन टेक्निक से चलता है, लेकिन माइनिंग का किसी ने ध्यान नहीं दिया ना। आपने इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में, बहुत बड़ा सेटअप लगा दिया माइनिंग का, धुमाधुम आप माइनिंग करते जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसमें बिजली होता है, इसमें डिवाइस लगता है, बहुत कुछ है। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई तो उसका मालिक होगा ही होगा। जो जितना भी आप कह लो डिसेंट्रलाइज वो वगैरह वो सब तो अलग बात है। अगर बिटकॉइन नीचे आ जाए, कैसे नीचे आ जाए, लोग मतलब बेच के निकल जाता है। बिटकॉइन जब आप हो रहा है ना, डेली ट्रेड में जो बिटकॉइन आप करते वो आप हो रहा है, नीचे भी आ जाता है, तो क्या होता है, कुछ लोग बेच के निकल जाते हैं या फिर कोई माइनिंग करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत सारे अंदर का खेल है। तो इसके चलते जो भी हो भाई, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ तो कुछ तो समझ के किया होगा ना, जब पैसे का हिसाब मिले। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इसलिए बैन है ना, जो बिटकॉइन वगैरह, क्योंकि पैसे का हिसाब मिले, कौन कहाँ कितना यूज़ कर रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो भारत सरकार जो डिजिटल करेंसी मार्केट में ला रहे हैं, तो क्या इसमें वही बिटकॉइन जैसा ट्रेड कर सकते हैं, क्या इसका भी भाव बढ़ेगा, क्या होगा, तो सब कुछ अभी तक हमारे लिए एक सरप्राइज़ जैसा है। आगे चल के देखेंगे क्या होगा। अगर इंडिया से बाहर निकल के, इंडिया का जो डिजिटल रुपी है ना, डिजिटल करेंसी है, वो इंडिया से बाहर निकल के ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करेगा, तो भी देखा जाएगा, बाहर के लोग खरीदेंगे, मार्केट अप होगा, ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो कैसा होगा अभी कुछ मालूम नहीं, अभी बस ओपनिंग है। तो जितने भी अभी कह रहे हैं एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, तो जो भी हो, गवर्नमेंट के अनाउंस है कि इंडिया डिजिटल रुपी लाएगा। देखिए चाइना ऑलरेडी अपना वो जो डिजिटल करेंसी है वो अपने मार्केट में ला चुका है, बहुत चल रहा है। और बेसिकली क्रिप्टो आया कहाँ से, क्रिप्टो तो अमेरिका का ही है, और अमेरिका में तो क्रिप्टो का मतलब एटीएम वगैरह सब कुछ है, सब एक्सेप्ट करते हैं। तो देखते हैं आगे चल के इंडिया का क्या होता है, इंडिया जो डिजिटल करेंसी लाएगा वो किस हिसाब से चलेगा। अभी तो ऐसा ही लग रहा है ना, सेंट्रलाइज होगा, रिजर्व बैंक उसका मतलब मेंटेन इसको करेगा। और क्या ये जो डिजिटल करेंसी है, जो इंडिया का डिजिटल करेंसी है, वो क्या माइनिंग उसका कर सकते हैं हम, क्या वो ब्लॉकचेन से चलेगा, तो सब कुछ अभी सवाल है। शायद ना भी चले, शायद अपने हिसाब से चले रिजर्व बैंक का, तो देखते हैं क्या होता है। मगर लोगों के बीच तो एक ही बात चल रहा है ना कि देखिए क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन के रूप में बाजार में आया, बिटकॉइन आया, इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और हर रोज़ के लिए जो लोग ट्रेडिंग करते, खरीदते बेचते रहते, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि इंडिया गवर्नमेंट जो लाएगा बिटकॉइन मार्केट में, इंडियन डिजिटल करेंसी, तो ये भी क्या उसी प्रकार का होगा, मतलब जैसा कि बिटकॉइन का सिस्टम है, ख़रीद सकते बेच सकते, उसमें माइनिंग होगा, ऊपर आप जाएगा, किसी ने एक बार ख़रीद के रखा उसको आप ही जा रहा है। तो ये शायद नहीं भी हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेट हमेशा लेके आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखते हैं क्या होता है, हम भी नए हैं और दर्शक भी नए हैं, सब नए हैं इस इंडिया के डिजिटल करेंसी के बारे में। तो अभी तो गवर्नमेंट के हाथ में, देखते क्या होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।